अंगूठी थी, अंगूठी में एक विषैला हीरा था जिसके चूसने से मृत्यु हो जाती थी। राजा लोग इसलिए रखते थे, कभी अगर फंस गए तो अपनी सहज मृत्यु को पाले। उन्होंने उसे चूस लिया, राजा की मृत्यु हो गई। आया कौन, एक दरवाजा तोड़ करके अंदर देखा, पिता तो जा चुके। बंधुओं, पुत्र शब्द की व्याख्या थी जो दुख और नरक से निकाल दे, और जो दुख और नरक में डाल दे वो तो फिर कुपुत्र, उसे तो और क्या कहा जाए, ऐसे संतान के लिए क्या बोला जाए। यहां प्रसंग आया था शास्त्र में, भगवती सूत्र में। गौतम स्वामी ने पूछा कि ऐसे कौन हैं जिनके उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। पुत्रों के लिए संदेश और सुनने और समझने, माता पिता के उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। क्या सचमुच चुकाया नहीं जा सकता, या चुकाया भी जा सकता है? क्या चर्चा होती है आगे, और भगवान क्या बताते हैं, वो बात फिर आगे करते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, और अब चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की, उन दिव्य आत्माओं की जिनका जीवन संयममय था, महान जीवन था, जिनकी साधना महान साधना थी, उनकी बात करते हैं। आपको ख्याल होगा हम जैन इतिहास की जो चर्चा कर रहे थे उसमें एक सम्मेलन की बात चली थी, मुनि सम्मेलन की, और वह स्थूल भद्र के सन्निधि में हुआ था। उसमें सम्मेलन में और चर्चाएं तो हुई, एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह हुई थी कि किसको कितने शास्त्र याद हैं। उस समय ये पाया गया कि ज्ञान का बहुत विच्छेद हो गया, 11 अंगों तक का ज्ञान ही उस समय उपलब्ध था। 12वां अंग दृष्टिवाद, उसका लोप हो गया था। इस बात से मुनि संघ में ने बहुत दुख माना कि भी इतना ज्ञान विच्छेद हो गया, लोप हो गया, इसकी तो रक्षा होनी चाहिए। अब ये कैसे प्राप्त किया जाए, क्यों कर प्राप्त किया जाए? बातचीत हुई, हाँ भाई कौन है, बताया किसी ने। इस समय वर्तमान में श्री भद्रबाहु स्वामी ऐसे महामुनि हैं जो, हाँ जी, 12वें अंग शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान है, और अब ऐसा कोई नहीं है। इस बात को सुनकर मुनि संघ में एक आश्वासन सा पैदा हुआ। एक तो महापुरुष है जिसको इतना ज्ञान आता है। कोयला अगर बुझने जा रहा है, थोड़ी सी चिंगारी बची है, लोग उससे ही कोयले को दोबारा से जगा लेते हैं। एक दीपक जल रहा है, बाकी बुझ गए हैं, उस एक से फिर सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है। तो फिर यह हुआ, मुनि के पास, महामुनि के पास, भद्रबाहु स्वामी के पास ये प्रार्थना की जाए कि आप आओ उन पहाड़ियों से और यहाँ संघ में आ करके आप संतों को ज्ञान सिखाओ। यह निर्णय लिया गया। उस सभा में विचार बना और इसके लिए 2 साधु चुने गए जिनकी चलने की तीव्र गति थी कि भी ये जा सकते हैं, और काम पड़ गया तो लौटकर समाचार भी ला सकते हैं। उन 2 मुनियों से कहा कि भी आप जाओ नेपाल में, जिस पहाड़ी में, जहाँ पर गुफा में महामुनि भद्रबाहु साधना कर रहे हैं, उनसे जाकर कहो
कि संघ की यह अभिलाषा और प्रार्थना है कि आप इधर आ जाओ भारत में, और यहाँ आकर संघ में जो जो मुनि ज्ञान सीखना चाहते हैं उनको ज्ञान सिखाओ। यह संदेश लेकर संघ का वे दोनों मुनि जाते हैं। जाकर उन्होंने वंदन नमन तो किया ही, प्रार्थना संघ की भावना प्रस्तुत कर दी कि संघ ने हमें भेजा है और ऐसा कहते हैं। देखो भाई, बात ऐसी है, मैं साधना कर रहा हूं और मेरी साधना इस समय चरम स्थिति के अंदर है। बड़ी अच्छी बात है भाई, जिज्ञासु हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं बीच में अपनी साधना को छोड़कर नहीं आ सकता। अगर मैं बीच में आऊंगा मेरी साधना में भंग पड़ जाएगा, तो मैं नहीं आ सकता। मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं नहीं आऊंगा। जवाब दे दिया। दोनों मुनि वापिस आए, आकर के संघ में ये बात बताई कि उन्होंने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? वो कह रहे हैं कि अब मैं नहीं आ रहा। हाँ जी, मना कर दिया। अब यहां एक और शक्ति की बात होती है। वो तो महापुरुष थे ही, उनकी शक्तियों की तो बात ही अलग थी, परंतु एक और शक्ति की बात करते हैं। और वो शक्ति क्या शक्ति थी? कहा गया संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन की है, संघ की है। किसकी बताइए भाइयों? संघ की सबसे बड़ी शक्ति है। अब यूं तो शब्द नहीं कह सकता कि दो शक्तियों में टकराव होने जा रहा है, पर बात ऐसी हो गई, वो बहुत शक्तिधारी थे, उन्होंने मने कर दिया आने से, संघ को उत्तर दे दिया। अब संघ को इस बात को दुख हुआ और संघ ने फिर अपने जो शक्ति थी उसका कैसे प्रयोग किया। उन्होंने उन मुनियों से दोबारा कहा, संघ ने, कि दोबारा से जाओ और जा करके उन महामुनि से एक प्रश्न करना कि संघ की बात को वापस करना न मानना, इस पर साधु को क्या प्रायश्चित आता, ये पूछ कराना। तुम आ जाओ, जरूरी है, पढ़ाना बहुत जरूरी है, ज्ञान लोप हो जाएगा, कुछ नहीं कहा। एक ही बात की, जाओ ये पूछ कर आओ कि जो संघ की अवहेलना करे, संघ की बात न माने, उस साधु को क्या प्रायश्चित आता है। वे दोनों मुनि गए, जाकर उन्होंने महामुनि से भद्रबाहु से कहा, संघ ने ये प्रश्न भेजा है कि उस साधु को क्या प्रायश्चित आता है जो संघ की बात को वापस कर दे और न माने। इतनी बात सुनते ही वो स्तब्ध रह गए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उस समय मैंने कह तो दिया कि मैं नहीं आ रहा, संघ की बात को वापस तो कर दिया, पर ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया कि वे न मानने पर क्या प्रायश्चित आता है। संघ को इतना बड़ा अधिकार है कि वो प्रायश्चित, यूं तो अन्यथा तो क्या देंगे, विधि के अनुसार देंगे, पर ताकत की बात यह है वो संघ से बाहर कर सकता है। संघ इतने बड़े शक्ति संघ के पास होती है। वेद में एक मंत्र आता है और वो मंत्र क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम संबोन मनानसी जानता। इकट्ठे मिल करके चलो। संगच्छध्वम संवदध्वम, इकट्ठे मिल करके बोलो, और संबोन मनान से जानता, तुम किसी भी बात का चिंतन मिल करके करो तो सफलता प्राप्त करोगे। और यदि बिखर जाओगे
तो वो यात्रा नहीं होगी, बिखराव होगा, मिलकर नहीं चले तो। और मिलकर नहीं बोले तो वो शोर होगा, नारा नहीं होगा। श्रावक को समझने की बात है, सारे मिलकर के बोले तो घोष और नारा होता है, और एक आगे बोला, एक पीछे बोला, एक उधर मुंह करके बोला, एक ऐसे बोला, फिर क्या होता है, वो शोर होगा। और सब अपनी अपनी बात सोचें, अपनी अपनी बात करें, वो तो फिर भटकाव होगा, वहां फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रार्थना की गई, हम सब मिलकर चलें, मिलकर के बोले और सारे कार्य मिलकर के करें। जैसे ये प्रश्न किया, भद्रबाहु समझ गए, संघ की बात लौटाई नहीं जा सकती। लेकिन समस्या अभी भी थी, मैं चल देता हूं इनके साथ साथ में, पर साधना अगर मेरी पूरी नहीं होती है, ये नुकसान भी संघ का होगा, अकेला मेरा नहीं होगा। जिन सीढ़ियों पर मैं चढ़ रहा हूं, जहां जा रहा हूं, फिर ये भी हानि संघ की होगी। रास्ता ऐसा निकालो मिल करके। उन्होंने संतों से कहा, मेरी ओर से क्षमा मांगना, प्रार्थना करना कि ऐसा रास्ता निकालो मेरी साधना बच जाए और अध्ययन का काम पूरा हो जाए। बोले आप ही बताओ। बोले जिसको पढ़ना हो वो सारे साधु यहाँ आ जाएं, यहाँ समय निकाल करके मैं उन्हें पढ़ा दूंगा, पढ़ने की बात पूरी होगी और मैं अपने साधना करता रहूंगा, मेरी भी बात पूरी होगी। और फिर भी संघ कहेगा तो मैं आ जाऊंगा। उन मुनियों ने जाकर ऐसा ही कहा। संघ कोई साधु का विरोधी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, साधु का कोई शत्रु नहीं होता। ये तो एक हितकारी बात थी। संघ ने कहा ठीक है, ये स्वीकार है हमारे को, हम संतों को भेज देते हैं, वो जाएं और जा करके अध्ययन करें, ठीक बात है। एक घोषणा हुई, जो भी पूर्वों का ज्ञान पढ़ना चाहते हैं वे साधु तैयार हो जाएं और सारे मिल करके नेपाल जाएंगे, महामुनि के पास में, भद्रबाहु के पास में, और जाकर ज्ञान का अध्ययन जो भी करना चाहें वो तैयार हो जाएंगे। 500 साधु तैयार हुए। कितने? 500 साधु। श्रमण संग निर्णय से तब स्थूल भाद्र ने पाल गया, स्थूल भाद्र ने पाल गए। आर्य भाद्र बाहु सेवा में श्रमण 507 गए। आर्य भाद्र बाहु चरणन पूर्वों का अध्ययन शुरू किया। क्लिष्ट विषय को आत्मसात नहीं कर पाया मुनियों कहिया। सामर्थ्यवान नहीं जान स्वयं को, श्रमण 500 लौट गए। हाँ, श्रमण 500 एकमात्र स्थूल भाद्र मुनि अध्ययन में ही जुटे रहे। 500 साधु गए, बड़े उत्साह में गए। हम भी पढ़ेंगे भाई, हम भी सीखेंगे, हमने इतना सीखा हुआ है, इतना याद है, हम भी चलते हैं। 500 साधु गए। सबको देखा महामुनि भद्रबाहु ने, अच्छा सब स्वाध्याय को आए। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। यथा स्थान गुफाएं बहुत थी, जो भी जगह थी, कोई पेड़ के नीचे तो कोई गुफाओं के नीचे, सब ठहर गए। एक समय निर्धारित कर दिया उनके लिए, और वो समय निर्धारित किया गया, तीसरा पहर। तीसरे पहर में सारे मुनि एक साथ उपस्थित हो जाए और मैं उन्हें ज्ञान दूंगा।
ज्ञान देने के साथ कुछ बात और भी कही, और वह यह कही कि देखो मैं किसी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कोई अगर ये कहे ये रहेगी लाइन दोबारा बताना, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो न तुम सफल बनोगे और न मैं तुम्हें ज्ञान दे पाऊंगा। मैं तो गंगा के धारा की तरह से निरंतर ज्ञान प्रवाहित करूंगा और तुम सुनते जाना, आत्मसात करते जाना। जो आत्मसात कर लेगा ज्ञान उसका हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस तरह सोचोगे ये क्या बताया कैसे हुआ, फिर तो बहुत नहीं हो पाए। ये है सभी जगह के ऊपर इस तरह की बात। बंधुओं, महर्षि व्यास पुराण लिखना चाह रहे थे। पुराण, महाभारत, ये सब उनकी रचना थी। अब व्यास ऋषि ने कहा मैं कलम उठाऊं, स्याही का वो बिंदु लूं और फिर मैं लिखूं, फिर मैं करूं और फिर मैं श्लोक भी साथ में रचूं। लिख लिया महाभारत। फिर तो कई जन्म लगेंगे। एक काम हो सकता, अगर कोई लिखने वाला हो तो मैं बोलता चला जाऊं और लिखने वाला फटाफट लिख दे। उस जमाने में ये टेप होने का मामला नहीं था। उसमें बुद्धि इतनी थी कि वे सुनने वाले सुनकर आत्मसात कर लेते थे। ये सोचकर व्यास कई देवताओं के पास गए, भाई मेरा एक काम कर दो। बोलो जी महाराज, कि मैंने जो है वो लिखवाना है कुछ, वो मेरा लिख दो। सबको पता था ये महान विद्वान फंस जाएंगे इनके चक्कर में। तो